काश हमारा भांजा बच जाता, क्योंकि उसका ब्लड सारा ख़त्म हो गया था। उसी वक़्त आपने देखा होगा उसने शहादत कलमा भी पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ अल्लाह को याद किया उसने, ना बाप को याद किया, ना भाई को, ना किसी रिश्तेदार को याद नहीं किया। उसने सिर्फ अल्लाह ताला को याद किया, अपने कलमे पढ़े, तब अल्लाह का प्यारा हो गया वो। यकीन करो इतनी सी रोटी खाता था, इतनी सी, वो भी माँ के हाथ में बनी हुई। एक पराठे पकाते हैं ना, पराठे, वो भी चाय के साथ खाता था। यकीन करो, मैं तो कहता हूँ ये देखो ना सन्नाटा पड़ा हुआ है उसके बगैर, यानी कि ना वो होता ना, यकीन करो इधर तो रोने के खप शोर इधर ही होता था। शाहनवाज जो है ना इधर बैठता था, ऐसे करके इधर उसकी बहन बैठती थी, इधर उसकी वालदा बैठती थी। उन्होंने जगह जगह आदमी खिलार के रखे हुए थे, जहाँ से शाहनवाज गुजरेगा वहाँ से हमको कॉल दो, इतला दो, यानी कि मुखबरी दो हमें। आपस में ना लड़ाई झगड़ते रहे कि कभी इधर करता था, कभी यानी कि टक्कर मारने की भी कोशिश करता था। बहुत दफ़ा ऐसे हुआ कि गिराने की भी कोशिश की, अल्लाह पाक ने बहुत बचाया। यहाँ पर लेटता था सर, यहाँ पर लेटता था, ये देखो सर, यहाँ पर सर ये बेड पड़ा हुआ है, लेकिन इधर नहीं सोता था सर, यहाँ पर सोता था सर, यहाँ पर। मिनिस्टर CNW डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये डायरेक्टली जिम्मेदार हैं और इनके ऊपर FIRs होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, आज मैं एक दफ़ा फिर शाहनवाज़ के घर में मौजूद हूं और इस वक्त शाहनवाज़ के घर के मंज़र इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह घर में सन्नाटे छाए हुए हैं। और इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद हैं तो शाहनवाज़ के मामू, लेकिन ये उस मौके के ऐनी शाहिद हैं, इन्होंने ये सारा वाक़या देखा। शाहनवाज़ जब आया ना 11 साल का था, अल्लाह पाक ने अल्लाह पाक ने ऐसा नाम दिया उसको, ऐसा नाम दिया जो शापर भी ना जलने लगा। जेलस की वजह से ना ये आपस में ना लड़ाई झगड़ते रहे कि कभी इधर करता था, कभी यानी कि टक्कर मारने की भी कोशिश करता था। बहुत दफ़ा ऐसे हुआ कि गिराने की भी कोशिश की, अल्लाह पाक ने बहुत बचाया। इसी दौरान कि आपस में इन्हों की लड़ाई हुई कि शापर ने शाहनवाज़ को मारा। उसके बाद इन्होंने ना कि वो चले गए, तो शाहनवाज़ जो था ज़ख्मी हो गया। तो हमको भी नहीं बताया उसने कि यार मुझे वैसे भी ना घर में जो भी यानी कि बाहर होता था ना उसके साथ, वो हमें नहीं बताता था। तो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद कम से कम ना उसको भी ना उसको यानी कि शापर का भी ना उसको मिला। तो फिर शाहनवाज़ ने भी मारा, हाथों से मारा। मतलब दोनों की आपस में लड़ाई हुई, एक दफ़ा उसने मार लिया, एक दफ़ा उसने मार लिया। उसके बाद ये हुआ ना, उसके कुछ बड़े लोग इधर आए घर पे आए तो दरवाज़ा खटखटाया उन्होंने, बहुत ज़ोर से मारा। मोहल्लेदार भी जो थे ना वो भी हैरान हो गए, ये रात के टाइम पे इतनी ज़ोर से दरवाज़ा क्या खटखटाना है। तो वो मेरा भांजा नीचे देखने लगा कि हैरियत तो है ना, तो उसने कहा नीचे आओ। वो नीचे चले गया। भाईजान कहता है हैरियत तो है। कहता है आपको पता नहीं है? कहता है उसने क्या नाम है तुम्हारे भाई ने, कहता है मेरे बेटे को मारा है। उसका वालिद साहब था शापर का, तो उसके पीछे मेरे हाल से 10 से 15 यानी कि आदमी उसके साथ थे। तो उसने कहा आपको नहीं पता कि शापर ने मेरे भाई को भी मारा था? कहता है ऐसे करो ना, रफ़ा दफ़ा कर लेते हैं। कहता है यार सुलह कर लेते हैं। तो उसके बाद मेरे भांजे ने कहा बहुत अच्छी बात है, सुलह करने पे हम भी राज़ी हैं, हम भी लड़ने वाले नहीं हैं, आप टाइम टेबल दे दें कि कब सुलह करनी है। उसने कहा कि आप दे दें, यानी कि शापर के वालिद साहब को कहा। उसने कहा कि हफ्ते वाले दिन रखते हैं, तो हफ्ते वाले दिन ना तो रात के टाइम या दिन के टाइम, तो वो चले गए। यानी कि हफ्ते का, यानी कि ना शापर के वालिद भी चाहते थे कि सुलह हो जाए।
वो भी था, लेकिन ये नहीं पता उन्हों का पूरा प्लान था वालिद साहब का भी। यार जाहिर बात है, वालिद साहब अगर सही होता तो छोटे को खुद ब खुद समझाते हैं, बेटा ये मत करो, ये गलत काम है, ये मत करो, ये गलत काम है। वो चले गए क्या कि इधर से मेरे भांजे ने चूसो शाहनवाज़ को फ़ोन किया कि भाई मेरे किधर हो तुम। उसको तो ये भी पता नहीं वो किधर है। तो उसके चाहने वाले बहुत थे ना, ज़ाहिर सी बात है, कभी कराची कभी कश्मीर। तो कराची से अभी आया हुआ था, तो वो इस्लामाबाद में था। उसने कहा कि पिंडी में था, तो उसने कहा भाई मैं पिंडी पे आया हूँ 4 दिन के लिए, यानी कि सैल सुल करने के लिए आया हूँ। तो उसने कहा भाई ऐसे ऐसे मसला है। वो आए थे सुलह करने के लिए। उसने कहा भाई सुलह कर लो, मेरे दिल में तो कुछ भी नहीं है, तो आप सुलह करें, वही बात है। कहता है नहीं यार तुम हो जाओगे तो अच्छी बात है। उसने कहा ठीक है भाई, मैं रात तक इंशाअल्लाह ताला मैं आ जाऊँगा। यकीन करो भाई ना, ये मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, पहली मर्तबा ना हमारे साथ ऐसे धोखा हुआ। धोखे तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों में होते होंगे, लेकिन ना ये बहुत बड़ी, यानी कि ना प्लानिंग के साथ मेरे भांजे को मारा। फिर उसके बाद ना वो आया, यकीन करो मेरा भाई ना न्याजी अड्डे से उतरा होगा ना, न्याजी अड्डे से उन्होंने जगह जगह आदमी खिलार के रखे हुए थे। जहाँ से शाहनवाज़ गुजरेगा वहाँ से हमको कॉल दो, इतला दो, यानी कि मुखबरी दो हमें। तो उसको कॉल मिलती यहाँ पर पहुँचा है। जब यहाँ पर पहुँचा ना, खीला टाइम था, हम तो डाउट था ना यार, इसके साथ तो इतने लड़के होते थे, ये सुलह करने चले गया, लेकिन यार इसके साथ इतने लड़के थे, किधर चले गए हैं वो। एक ने भी नहीं बताया यार तुम्हारा भांजा या तुम्हारा भाई या माँ को या भाई को, किसी रिश्तेदार को ऐसे नहीं बताया कि यार इधर तुम्हारा भांजे को कत्ल हुआ है, इधर जाके उसको मिलो। कुछ भी नहीं। वो जब पता चला है जिस वक्त उसको शाहनवाज़ को मार दिया गया, तो उसके बाद काफ़ी देर वो पड़ा रहा वहाँ पे, किसी ने नहीं उठाया, किसी ने भी नहीं पूछा। जी आपने जो सुना है बिल्कुल यही बात है, लेकिन ना 1 घंटे तक लोग, तो आपको पता है ना, आपको तो पता है ना, आजकल जो वकूआ होना लोग डरते हैं, सिवाय क्या करते हैं पता है, उसकी जगह टिकटॉक की ना मूवी बनाते हैं, वो टिकटॉक पे चढ़ा देते हैं अपनी फेमस के लिए ना। आदमी का अगर उठा लेता, काश हमारा भांजा बच जाता, क्योंकि उसका ब्लड सारा ख़त्म हो गया था। उसी वक्त आपने देखा होगा उसने शहादत कलमा भी पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ अल्लाह को याद किया उसने, ना बाप को याद किया, ना भाई को, ना किसी रिश्तेदार को याद नहीं किया। उसने सिर्फ अल्लाह ताला को याद किया, अपने कलमे पढ़े, तब अल्लाह का प्यारा हो गया वो। बहुत बेदर्दी से उन लोगों ने मारा प्लानिंग के साथ। जब उधर सुलह के लिए गया ना, इन्होंने एकदम डम गोली चलाई। बिल्ला था और शापर था और उसका गैंग था। देखो ना उसके बाप का, यानी कि पूरा प्लान किया था। तो 15 पे उसने कॉल की कि हमने टिकट मारा हुआ है। जब SHO साहब मौके से आया, उसने 1-2 मिनट तस्दीक की है, तो उसको पता चला ये तो टिकट नहीं है। तो बाप बेटे को अंदर किया, तो उसके बाद बिल्ले का वालिद साहब था, उसको भी अंदर किया। और रात को सुना है कि 2 चुई के भाई को 2 पिस्टल समेत पकड़ा है, 2 पिस्टल निकले हुए हैं उनके पास। तो मेरे ख्याल से ना घर भी बेचने लगे थे। रात को मुझे इतला आई, कहता है ऐसे ऐसे मसला है। यार मैं ये हैरान हूँ, जब तुम लोगों ने कुछ किए ही नहीं, भागे क्यों हो यार? हैं, कुछ ना कुछ वजह होती है ना। तब अल्लाह पाक ने ना शाहनवाज़ को बहुत इज़्ज़त दी थी, बहुत नाम हो गया था। उसको जेलस होती थी, वो जलता था कि यार मेरे से भी यानी कि अभी आया, ये इतना नाम कमा गया। उसके साथ जो लड़के कोई भी नहीं फिरते थे। बताएं कि आज उसको फौत हुए 3 दिन हो गए हैं, घर की क्या सूरत हाल है? जहां वो सोता था उसकी जगह पे अब कौन सोता है? वो तो ज़मीन पे सोता था और उसकी जगह उसकी वालदा सो रही है। अभी देखा होगा हमने, उसकी वालदा उसकी जगह लेटी हुई थी, लेकिन उसकी तबीयत सही नहीं थी। वो ज़मीन का यानी कि ना बहुत शौक़ रखता था नीचे लेटने के लिए। देखो ना सन्नाटा पड़ा हुआ है उसके बगैर, यानी कि ना वो होता ना, यकीन करो इधर तो रोने के खप शोर इधर ही होता था। शाहनवाज़ क्या बहुत अमीर था लोग समझते हैं, या क्या सूरत हाल? बॉस अमीर तो नहीं था, यकीन करोगे ना, यकीन करोगे। वो उसके फॉलोवर बहुत थे, उसके चाहने वाले बहुत थे। यकीन करो, कभी कश्मीर, कभी कराची, कभी एबटाबाद, कभी भिंडी, कभी इस्लामाबाद, यानी कि पाकिस्तान का 4 सूबा है। 4 सूबे में
चाहने वाले बुलाते थे। अगर बुलाते भी थे ना, कोई 10 देता था, कोई 20 देता था, ऐसे करके ना वो देते मतलब ना। उसके चाहने वाले उसको पैसे भी देते थे? यकीन करो देते थे, कपड़े भी, सूट, जो कहता ना वो दे देते थे, क्योंकि यार मोहब्बत है। यकीन करो बहुत। उसका नाश्ता देखते ना, कसम से ना तुम भी कहते यार शाहनवाज का ये नाश्ता है। यकीन करो इतनी सी रोटी खाता था, इतनी सी, वो भी माँ के हाथ में बनी हुई। एक पराठे पकाते हैं ना, पराठे, वो भी चाय के साथ खाता था। यकीन करो हमारे ज़बान में पनीर कहते हैं, आपने तो देखा होगा ना, पनीर सफ़ेद दूध के साथ बनी हुई। वो चने भी कभी मंगाता, वो चने इतना नहीं खाता, पनीर और चाय के साथ खाता था। तो पुलिस वाले जो करेंगे वो ही करेंगे, तो अगर नहीं कुछ करेंगे तो हम रोडों पे निकलेंगे। फिर उसके बाद हमारी भी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। देखना ये है कि पुलिस शाहनवाज के घर वालों को इंसाफ देती है या नहीं देती। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।